We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से सुनियोजित तरीके से उस घटना को भगवा आतंकवाद कहकर के कांग्रेस ने अंजाम देने का काम किया था। इसमें दो विषय हैं, जो मारे गए उनको न्याय भी नहीं मिला और जो आतंकवादी थे वो पकड़े नहीं गए, और हिंदू समाज को, साधु समाज को कांग्रेस ने पूरी तरह षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की। हमारे यहाँ कहते सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होती है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ की बुनियाद पर भगवा आतंकवाद कह करके समाज को, हिंदू समाज को, भारतीय संस्कृति को, और मैं तो ये कह सकती हूँ कि भगवा माने ज्ञान का प्रतीक होता है, भगवा माने भक्ति का प्रतीक होता है, भगवा माने विश्व को संदेशा देने वाला होता है। उस भगवा आतंकवाद कह करके कांग्रेस ने जिस तरह से गुमराह किया था, और जो मालेगांव में मारे गए थे एक तरह से उनके साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया था। यदि सही जांच करती, आतंकवादी पकड़े जाते तो उनके साथ न्याय होता, क्योंकि कांग्रेस को, हिंदू समाज को बदनाम करना था। 17 साल लग गए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों के ऊपर जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए थे, कोर्ट में झूठे आरोप सिद्ध नहीं हुए और बरी हुई। मैं माननीय न्यायालय का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के मुंह में सीधे तमाचा लगा है। कांग्रेस ने जिस तरह से हर जगह हिंदू आतंकवादी कह करके संबोधन किया। हिंदू वो है सहिष्णु है, हिंदू वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हिंदू कभी किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता। हिंदू ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक भगवान के दर्शन करता है। हिंदू कैसे आतंकवादी हो सकता है? लेकिन कांग्रेस ने आतंकवाद को भी एक रंग देने का काम किया था। वो नकाब हुआ है, उतरा है, कांग्रेस का चेहरा काला उतरा है। और मैं कह सकती हूँ कि दोबारा ऐसी कांग्रेस को जुर्रत नहीं दिखानी चाहिए। वही कांग्रेस है आतंकवादियों के मारने पर, जब मारे जाते हैं तब आंसू बहाते हैं, उनके घर में मातम मनाते हैं, और झूठे आरोप लगा करके, भगवा आतंकवाद कह करके 7 लोगों को आरोपित करके, और आरोपित ही नहीं, जिस तरह की यातनाएं दी गई झूठे आरोप सिद्ध करने के लिए, कबुलवाने के लिए कि कैसे भी ये स्वीकार कर ले, जब किया नहीं तो स्वीकार कैसे करें। मैम, साथ ही ओवैसी जो है, जो वर्डिक्ट आया बहुत ही दुखद है, और 6 नमाजी उसके अंदर मारे गए और 100 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट से, फडणवीस गवर्नमेंट से, क्या वो जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में एक्यूटल्स थे उसके लिए भी स्टे मांगेंगे? और जो उनका ओवैसी है, उनका ये कहना है कि दुनिया याद रखेगी कैसे एक एक्यूज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया था। ये उन्होंने ओवैसी ये सवाल तो कांग्रेस से पूछे ना। जब ब्लास्ट हुआ था उस समय तहकीकात कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सीधे अपने सर से हटाने के लिए आतंकवादियों को ढूंढना ना पड़े, आतंकवादियों को पकड़ना पड़े, या यूं कहूं कि एक मजहब को खुश करने के लिए हिंदुओं को भी आतंकवादी घोषित करके उनको जेल में डाल दिया। ये सवाल तो ओवैसी को कांग्रेस से करना चाहिए कि जो मारे गए थे उनको न्याय क्यों नहीं मिला। कांग्रेस की हिंदू आतंकवादी सोच के कारण कि हिंदू आतंकवादी है, इसके कारण आतंकवादी नहीं पकड़े गए, और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, साधु को बदनाम करने के लिए जिस तरह से प्रोपोगंडा कांग्रेस ने रचा, ये ओवैसी से मैं चाहूंगी कि ये सवाल कांग्रेस से करें। एक इमेज बना दी थी हिंदू भगवा ये कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि हिंदू आतंकवादी है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोपोगंडा करके भगवा आतंकवाद रंग देने का काम किया था, माननीय न्यायालय ने कांग्रेस का चेहरा नकाब कर दिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।